आपी आई मिस यू सो मच। सुबह सुबह रूही की आमद ने तो मुकमिल की गुजरी शब की हर उदासी खत्म कर डाली थी। खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। दोनों तो यूं लिपट गई थीं जैसे दो बिछड़ी रूहें आ मिली हों। 48 साल रूही की जिंदगी का निचोड़ बस इसकी जॉब मुकमिल और इर्तिजा की तलाश रह गया था। अपनी जिंदगी के इस तब तक सहरा में चलती वो खूबसूरत सी रूहैन तो मुरझा जाती, अपना हुस्न खो देती अगर इसकी दस्तरस में मुकमिल ना होती। वो 23 साल मुकमिल जो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी, वो 27 साल इर्तिजा जो इसकी रूह का हिस्सा था। इसकी तलाश आज भी रूहान के चेहरे और आंखों में दर्ज थी। बहुत मोहब्बत से वो मुकमिल का चेहरा थामे मुस्कुराई थी। मिस यू टू मेरी जान। लो अपना वादा वक्त से पहले पूरा कर दिया, आप खुश हो। वो सब ही सोफे पर बैठ चुके थे। सिकंदर इब्राहिम भी दोनों का प्यार देखकर गदा सी खुशी में लिपटे मुस्कुरा रहे थे। माहम भी लिए दिए अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश में थी। गो के इनसे रूही और मुकमिल की ये मोहब्बत कब बर्दाश्त होती थी। बहुत सारा खुश हूँ, आप सोच भी नहीं सकती मेरी रूही। आप ही अब मेरे साथ रहेंगी, इससे बढ़कर क्या खुशी होगी। फिर से वो रूही के सीने से लगी, बहुत मोहब्बत में लिपट कर बोली थी, और वो तो मुकमिल पर कुर्बान हो जाती थी। मेरा भी यही हाल है। मुकमिल की गाल पर प्यार दिए वो भी उस दिल से मुस्कुराई थी, और आज तो मुकमिल के लिए बहुत खास दिन था। अब रूही हमेशा यहीं रहने वाली थी, और इर्तिजा की तलाश का अमल भी जारी और सारी रहने वाला था। वे खुशी बाद में सेलिब्रेट करना। रूही को कमरे में ले जाओ ताकि रेस्ट करे, लंबा सफ़र था। जाओ मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। सिकंदर इब्राहिम भी मुस्कुराए से हदायत दिए बोले तो फौरन इसे वो दोनों भी उठ चुकी थीं। कल का सारा दिन मुकमिल ने रूही के कमरे को सेट करने में लगाया था। बिल्कुल, मैं भी मार्केट तक होकर आती हूँ, फिर ज्वाइन करती हूँ तुम दोनों को। चले मुझे भी ले जाएं। फिर माहम और सिकंदर दोनों ही निकल गए थे, जबकि मुकमिल रूही को कमरे में ले गई थी। इसका सामान भी मोहतरमा लाख मना करने के बावजूद खुद लेकर गई थी, जिस पर रूही हंस रही थी। ब्यूटीफुल, ये सारा इत्मीमाम यकीनन मेरी गुड़िया ने किया होगा। यहाँ आओ। कमरे में इंटर होते ही रूही खुशगवार सी हंसी लिए मुस्कुराई थी। हर चीज़ बहुत नफीस तरीके से मैनेज थी। बेडशीट से लेकर खिड़कियों के पर्दों तक हर चीज़ रूही के ग्रेसफुल टेस्ट के मुताबिक थी। कमरे में ट्यूलिप और काला लैला के सफ़ेद फूलों ने मज़ीद खूबसूरती फैला रखी थी। खुद रूही भी फुल वाइट में इसी तरह का फूल लग रही थी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। ये दोनों ही रहन के पसंदीदा फूल थे। मुकमिल को खुद के करीब किए वो बहुत मोहब्बत से इसका चेहरा थाम चुकी थी। जी आपी, मेरा बस चले तो आपकी राहों में भी फूल बिछा दूं। ही अब तो दोनों दिलकश हंसी थीं। तुम मुझे इर्तिजा जैसी अजीज हो, मेरी जान का टुकड़ा। मुझे इतना सारा स्पेशल फील करवाने के लिए थैंक यू। रूही के चेहरे की उदासी भी मुकबिल पहचान जाती थी। फौरन से रूही का चेहरे पर दरा हाथ थामे इससे लिपट गई थी। नो थैंक यू, आप मेरी जान से भी बढ़कर हैं, और मेरी असल मम्मा भी आप हैं। ये तो अलग बात कि मैं मम्मा नहीं कहती, क्योंकि ये प्यारी सी लड़की तो मेरी बहन लगती हैं। वैसे आप इतनी प्यारी हैं तो आपका वो गुमनाम हीरो तो तबाही होगा। अब तो वो बाकायदा शरारत लिए थी, और रूही भी दिल खोल कर हंसी थी। यही हंसी तो वो रूही के चेहरे पर देखना चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी गुड़िया के आगे वो भी सिफर होगा। सच में मुकमिल, मेरी ज़िंदगी को काबिल रश सिर्फ तुमने बनाया है मेरा बच्चा। रूही बेहद मोहब्बत लिए इस नाजुक सी गुलाबी हुस्न वाली मुकमिल को कह रही थी, जो डार्क पर्पल सी शर्ट और बहुत खुले घेरे वाला वाइट ट्राउज़र पहने, बालों को घुमाकर जूड़ा बनाए, हर किसी आर्टिफिशियल हुस्न से आरी होकर भी बेहद हसीन थी। इसके नर्म और प्यारे से नकूश बिल्कुल रूही जैसे थे। तभी तो इसका नाम इसकी गुलाल रंगत पर मुकमिल रखा गया था। एक बार फिर दोनों लिपट कर अलग हुए मुस्कुराई थीं। चलें, अब आप फ्रेश हो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर हम घूमने जाएंगे। आज का दिन मुझे देना है आपने, फिर कल से आपको जॉब की इजाज़त। बड़े ही शरारती अंदाज में वो सखावत का ऐलान किए मुस्कुराई थी। हाँ हाँ ठीक है, जैसा मेरी गुड़िया कहे। रूही भी दिलगीर सी हंसी दिए राजी बारजा हुए मुस्कुराहट जारी रखे जाते बोली थी। उबैद मेरी जान उठ जाओ, अब ऑफिस नहीं जाना क्या। महरीन नहायत फिक्रमंदी सी कमरे में आई तो कमरे की सुलझी हालत काफ़ी उलझी हुई देखकर हल्की सी खफा हुई थी। बेड पर जा बचा फाइल्स धरी थीं और लैपटॉप भी खुला पड़ा था। कल हया का रवैया इसे अच्छा खासा गुस्सा दिला चुका था। मोहतरम मुंह पर बाजू धरे सोफे पर सो रहे थे। लो जी, बेड से और काम से कैसी नाराज़गी मोहतरम खड़ूस उबैद मलिक साहिब।
मगर फिर अपने मासूम से सोए चांद को हल्की सी मुस्कुराहट से देखती महरीन खिड़की से पर्दे हटाए मुड़ी तो कमरे में सूरज की जचती रोशनी ने उबैद मलिक के चेहरे पर नागवार सा उलझा तासुर लाया। मौसूफ की नींद में डायरेक्ट खलल जो पड़ चुका था वो आंखें खोल चुका था। महरीन अब इसके बेड से फाइल्स उठाए उन्हें टेबल पर धर रही थी। उलझे शहजादे साहिब खुमार भरी संजीदगी लिए उठ बैठे थे। महरीन करीब आईं तो एक मुस्कुराई नज़र अपने लाडले पर डाली जो सो कर उठता हुआ मजीद प्यारा और मासूम लग रहा था। प्यारा तो था अलबत्ता मासूम पर सोचना पड़ेगा। क्या हुआ है? यहाँ क्यों सो रहे हो? अब फीवर कैसा है? नहीं, आज तो बिल्कुल ठीक है मेरा शहजादा। चलो उठ जाओ। बहुत प्यार से वो महरीन का हाथ पकड़े इनकी फिक्र में हल्कान सूरत थामे मुस्कुराया था। वो भी पहले इससे फिक्र से पूछते बोली और फिर इसका माथा देख कर थोड़ी मुतमईन हो गई क्योंकि अब बुखार खत्म हो चुका था। जी मामा ठीक हूँ। अब रात यूं ही लेटे लेटे आंख लग गई थी। दूसरा हया पर गुस्सा भी था। आखिरी बात पर महरीन के चेहरे का रंग भी बदला था। समझ नहीं गई थी कि हया ने फिर से उबैद का दिमाग घुमाया होगा। छोड़ो ना, क्यों खामखा सीरियस हो जाते हो? कज़न हो दोनों, तुम्हें तो इसकी आदत का पता है ना। दरगुजर किया करो। महरीन की लापरवाही पर वो आज भी हमेशा की तरह मुंह लटकाए चुप सा हो गया था जो इसकी आदत के एकदम मुखालिफ था। मगर महरीन को वो हमेशा से बहुत काबिल इज्जत दर्जा देता आया था तो इनकी बात भी वो समझ लेता था। वो मुझे इरिटेट करती है और आप जानती हैं कि मेरा गुस्सा कैसा है। किसी दिन कुछ ना दिया इसको तो खामखा घर का माहौल ख़राब होगा। और वैसे भी लड़कियां इतनी फ्रैंक अच्छी नहीं लगती। उबैद की काबिल गौर बात पर महरीन भी 100% मुत्फिक थी। साहबजादे बहुत सयानी और मैच्योर बात कह गए थे। हो अब कुछ कहे तो बस खामोशी से सुन लेना। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि जवाद भाई या मैमूना भाभी को पता चले। खामखा इनका दिल मैला होगा। तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो ना। कभी इसे ऐसा कुछ मत कहना कि जो तुम्हारे बाबा के लिए मुश्किल बने। और हर बार की तरह आज भी महरीन ने इसे नरमी बरतने की हिदायत की थी क्योंकि वो जानती थी कि दिलावर की बिजनेस और घर दोनों में सानवी पोजीशन है। वो तभी डरती थी आपकी यही बातें मुझे कुछ एक्शन नहीं लेने देती, वरना एक ही दिन में इसका दिमाग सेट कर सकता हूँ। आपको मेरे होते हुए किसी से दबने की ज़रूरत नहीं। खैर आप फिक्र मत करें, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। उबैद की तहश में कही बात अब की बार महरीन के चेहरे पर एक पुरस्कार सी संजीदगी और सुनाटा छाया था जैसे कोई गहरा राज था, कोई पोशीदा सी कहानी थी। मगर अभी कई पर्दे खुलने बाकी थे। आखिर दिलावर और महरीन की इस वजह से जवाद के आगे दबे हुए थे। अच्छा ना, खैर तुम आ जाओ फ्रेश होकर और खामखा गुस्सा मत किया करो। अगर कल को हया खुदा न खासा तुम्हारी बीवी बन गई तो। महरीन की ये बात सुनकर उबैद भी हैरत ज़्यादा सी खफकी लिए महरीन को पथरिया हुआ देख रहा था जो यकदम उलझ सी गई थी। यानी वो सब इम्कान पहले से सोचे बैठी थी। उबैद अपने बालों में हाथ फेरे बेकरारी और गुस्से से उठकर रुख फेर चुका था। माथे की रगें तो गुस्से को जब्त करने से तन जाया करती थीं और मुंह सुर्खी माइल होकर मजीद गजबनाक हो जाता था। ऐसा होना तो दूर, ऐसा सोचना भी नामुमकिन है मेरे लिए। आपको कहा है ना कि मुझे इससे ख्वाब में भी मत जोड़ा करें। वो अरसल की मोहब्बत है, मेरे अरसल की, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा सोचकर भी आप अरसल के लिए मुझे बुरा फील करवाएं। ये बात अगर अरसल को पता चली कि हया मेरे पीछे पड़ी है तो वो मेरा शहजादा तो बेहाल हो जाएगा। आप दुआ किया करें कि हया को अरसल से मोहब्बत हो जाए। मेरे लिए तो हया सिर्फ बहन है और बहन ही रहेगी। उबैद हर बार की तरह आज भी बहुत ज़ब्त से अपने गुस्से पर काबू पाए जताते बोला था। मगर महरीन का पुरस्कार चेहरा बुझा हुआ था। वो खौफजदा सी थी। मैं तो पल पल दुआ करती हूँ। अच्छा छोड़ो इस फजूल बहस को, आ जाओ नीचे। हल्की सी मुतमईन मुस्कुराहट वो चेहरे पर घसीट कर लाती हुई इसका चेहरा तपकाए बाहर निकल गई थी और वो बाकी का गुस्सा निकले एक तल्ख नज़र इनको जाता देख कर रह गया था। पेशानी मजीद तन कर रगें वफा कर रही थीं। बेचैनी मजीद बढ़ती जा रही थी। मुझे अरसल से बात करनी होगी इससे पहले कि ये सब लोग मुझे और हया को जोड़ दें। मुझे मुकमिल सिकंदर के बारे में संजीदा होना होगा। हाँ, अब हकीकत पसंदी का वक्त है उबैद मलिक, और तुम्हें अपने तमाम डर निकाल बाहर करने होंगे। अलमारी से टॉवल निकाले वो गहरी सोच में गर्क था और फिर फैसला कुन अंदाज में एक नज़र खुद पर डालता फ्रेश होने वाशरूम में घुस गया। आज का दिन मुकमिल और रूही ने खूब मज़े से गुजारा था। रूही भी कल से
प्रॉपर जॉब स्टार्ट करने वाली थी, तभी आज का हर लम्हा वो सिर्फ मुकबिल के नाम करना चाहती थी। दोनों ने दिन का खाना भी साथ रेस्टोरेंट में खाया। इसके बाद पार्क जाकर झूले भी लिए और मुकबिल ने रूही को भी साथ ही झूले दिलवाए। फिर दोनों ने खूब सारी शॉपिंग भी की। शाम को आते हुए आइसक्रीम भी खाई थी। गोया आज का दिन वाकई मुकबिल के लिए ईद जैसा ही था। तकरीबन शाम के 7 बजे तक वो दोनों थक हार कर वापस लौटी थीं। रूही ने तो माहम को भी साथ चलने की ऑफ़र की थी, मगर वो रखाई से मना कर गई थी। ख्वामख्वाह उन्हें कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं था। वैसे भी माहम बहुत खतरनाक इरादा कर चुकी थी मुकमिल की शादी करने का, और अब बस इस पर अमल दरामद बाकी था, जो बहुत फौरी होता दिखाई दे रहा था। उफ, आज तो थक गए हम। हाय, बहुत मज़ा आया। मम्मा, आपने क्यों मिस कर दिया? सच्ची, आपने भी बोट वाला झूला लेकर फ्रेश हो जाना था। मुकमिल की खुशी तो इसके रोम रोम से आज झलक रही थी। क्यों ना झलकती? आखिर आज इसने अपना सारा दिन अपनी मनपसंद चाहत के मुताबिक जो गुजारा था, और जिसमें रूही का साथ और 4 चांद लगा गया था। वो चारों ही लाउंज में शाम की चाय पीने में मगन थे। सिकंदर तो बाकायदा मुस्कान लिए दोनों को मुस्कुराता देखकर खुश थे, जबकि माहम हल्की से संजीदा भी थी। तौबा है, इतना खौफनाक होता है वो तुम दोनों को ही। ये ऊटपटांग काम मुबारक हो। माहम का बुरा सा मुंह देखकर अब वो तीनों ही हंसे थे, जबकि रूही हमेशा बहुत धीमा सा स्वीट सा मुस्कुराती थी। बहुत ही ग्रेसफुल और इत्दाल पसंद सी रूहैन की मुस्कुराहट लगती भी नामुकम्मल सी थी। क्यों बेगम, आज जवानी के दिन भूल गई हो क्या? वो जब हमने साथ लिया था झूला, हा हा, रंग लाल हो गया था तुम्हारी मम्मा का। हल्का सा कहका लगाए सिकंदर भी हल्की फुल्की शरारत दिए माहम को भी हंसाने में कामयाब थे। पुराने दिन याद आने पर वो भी शर्मीला सा हंस दी थी। हाँ हाँ, सदके जाऊं, मुकमिल भी बतीसी निकाले खिलखिलाई थी। हाँ ना, और फिर खूब मज़ा किया मेरी गुड़िया ने। देखो रूही, हम तुम्हारे आने से ये कैसी निखर गई है। और सच्ची पूछो तो हम भी बहुत खुश हैं। अब हुई है एक फैमिली मुकम्मल। सिकंदर तो रोहैन से भी बिल्कुल मुकमिल की तरह प्यार करते थे। बहुत नाजुक सी लाडली बहन थी इनकी। माँ बाप की वफ़ात के बाद सिकंदर ने इसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। इनके लिए तो जैसी मुकमिल थी वैसी ही रहन थी। हाँ, बस अब इर्तज़ा भी मिल जाए तो मुकम्मल तरीन फैमिली हो जाएगी। हल्की सी उदासी इन तीनों के चेहरे पर थी, अलबत्ता माहम के चेहरे पर संजीदगी का सख्त राज था। मुकमिल का इर्तज़ा को लेकर इतना टची होना उन्हें हमेशा से बुरा लगता था। इनके नज़दीक इर्तज़ा से मोहब्बत एक खलाई शय की आरजू करने के मुतरादिफ था, और वो इसी वजह से अब मुकमिल की जल्द अज जल्द शादी करवा के इसे रूही और इर्तज़ा से मुकमिल की जान छुड़वाना चाहती थी। एंड हमने बहुत सारा इंजॉय किया, शॉपिंग की, कैफेटेरिया गए, दिन को खाना भी खाया और आइसक्रीम भी। अगले ही लम्हे सबको संजीदा और उदास देखकर वो दोबारा से चहकती हुई बोली थी, वाह भई, थका दिया इसने तुम्हें, थोड़ा आराम कर लो। अब तो रूही की थोड़ी फिक्र सिकंदर को भी थी, मगर वो मुकमिल को साथ लगाए फ्रेश सा मुस्कुरा दी। नहीं भाई, मेरी सारी थकावट तो इसे देखते ही दूर हो जाती है। रूही तो मुकमिल के लिए सरापा मोहब्बत थी, ना सिर्फ लफ्ज़ बल्कि रूही का लहजा मुकमिल के लिए दिल फरेब और चाहत से भरा रहता था। और डैड, मैंने वैसे भी आप ही को थकने ही नहीं दिया, बहुत रिलैक्स रखा। सिकंदर की इस हल्कान होती फिक्र अमेज़ बात पर अब मुकबिल भी दफ़ा करने को मैदान में उतरी थी। बिल्कुल, चलो ये सब शॉपिंग बैग्स रूम में रखो और हम सबको चाय बनाकर दो। अब तो रूही ने कहा, और अगले ही लम्हे सिकंदर और माहम भी दांत निकाल चुके थे। रूही भी हंसती हुई मुकबिल की आंखें निकली देख रही थी। चाय में मुकमिल तो अब सच्ची वाला करंट लगा था। क्या कह दिया था रूही ने बेचारी को, जिसने आज तक किचन का मुंह तक नहीं देखा था। खुद रूही और माहम बहुत अच्छी कुक थीं, और एक मुकमिल थी जिसको अंडा बॉयल करना तक नहीं आता था। ये बनाएगी चाय, माहम ने हंसी दबाए कहा, जिस पर मुकमिल की मासूमियत काबिल नज़ारा तौर तक मंजर आम पर थी। क्यों भई, अब तो रूही भी सबके तासुरात देखकर हैरत से हंस दी थी, और मुकमिल का मासूम मुंह तो देखने के मज़ीद काबिल हो रहा था। वो मुझे ना चाय नहीं बनानी आती, लेकिन मैं सीख लूँगी, आप मुझे सिखाएंगी ना? इस फरमाइश पर तो माहम को भी खुशगवार हैरत हुई थी। चलो किसी बहाने तो इनकी निकम्मी साहबजादी को किचन के काम का शौक़ हुआ था, और रूही तो फ़ौरन से अपना हाथ बढ़ाए उठ खड़ी हुई थी।
भाई चाय क्या सब कुछ सिखाऊंगी, ये भी कोई मसला है क्या। चलें जी, आज से तय हुआ कि एक रोज़ मुकमिल को भाभी क्लास देंगी, एक दिन मैं तुम्हें सुपर शेफ बना देंगे हम मिलकर। हाय, अब तो मुकमिल की पुरजोशी भी काबिले दीद थी। वो दोनों ही अब किचन की सिमत रवाना हो चुकी थी। माशाल्लाह, नज़र ना लगे दोनों को। सिकंदर तो दिल फरेब मुस्कुराहट लिए दोनों की नज़र उतारते बोले थे, जबकि अब फिर से माहम की मुस्कुराहट गायब होकर संजीदगी और गहरी सोच में बदल चुकी थी। कहाँ है तू कमीने, सुबह से तेरे फ़ोन पे मैसेज छोड़ा है कि आकर मिल मुझसे। वैसे तो जान नहीं छोड़ता मेरी, जोंग कहीं के, और अब पता नहीं कहाँ दफ़ा है। उबैद सख्त गुस्सा और झुंझलाहट लिए लॉन में वे करारी से टहलते हुए कॉल पर अरसल की दुर्गत बना रहा था, जो अब अपने रूम में सूटकेस की जिप बंद किए दांत निकाले हंस रहा था। और अरसल की हंसी इस वक्त उबैद को जहर ही लगी थी। पर यह तो उसूल फितरत था कि अरसल साहिब कुछ भी हो जाए उबैद से जलील होने में कमाल का लुत्फ पाते थे। उफ, जालिम खड़ूस आदमजात कहीं के, क्यों कोयले चबा रहा है यार। मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। 2 हफ्ते के लिए मलेशिया जाना पड़ गया है। बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ। और इस अचानक की रवानगी पर तो उबैद भी गुस्से की जगह चेहरे पर मायूसी लाए कुर्सी पर शौक सा होके बैठा था और मुझसे मिले बगैर दफा हो रहा है। शर्म नहीं आती तुझे। उबैद की गुस्से में कही बात अब अरसल को रश्क में मुब्तला किए हंसी दे चुकी थी। मौसूफ दिल फरेब सा तासुर लिए बेड पर गिर चुके थे। क्यों मेरी उबैद महबूबा मुझे मिस करेगी क्या? ही यार, कसम से अब्बा जान ने 2 दिन से जान का फंदा डाल रखा है। ये इकलौता लाडला और जीनियस बच्चा होना भी अजाब ही है। और अभी आधे घंटे पहले ऑफिस से आया हूँ, खाना भी नहीं खाया। फ्रेश होकर अब बस पैकिंग कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचते ही मीटिंग है। तू बता क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? इतनी बेताबी किस लिए है मेरी जान? और अरशद साहब कभी शरारत तो कभी ढोनी सूरत बनाई सारा किस्सा गोश गुजार कर चुके थे। और दूसरी तरफ तो वो 2 हफ्ते के इस तवील इंतजार ने उबैद मलिक का चेहरा मजीद तारीक कर दिया था। वो तो जल्द अज जल्द ये सब अरशद से डिस्कस करना चाहता था। यहाँ तो ये सूरत थी कि एक दिन का इंतज़ार भी मुश्किल था। हो के आ जा, फिर बात होगी। जल्दी काम खत्म करके आने की कोशिश करना। एंड येस आई मिस यू। उबैद मलिक के चेहरे पर अब बस फिक्र और संजीदगी थी। दूसरी तरफ भी अब तशवीश से उबर चुकी थी। मगर मिस यू वाली बात पर अरसल मुंह पर दुनिया जहान की शरीर लहर ला चुका था। या अल्लाह खैर, ये आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला था। ओ तो उबैद मलिक ही है ना मेरी जान? ये मैं अरसल हूँ, मुकमिल सिकंदर नहीं हूँ। हाँ हाँ, कुर्बान जाऊँ मैं तेरी सड़ी मोहब्बत के सड़े इजहार पर। मिस यू टू मेरी जानू महबूबा। इस अरसल को तो बस मौका मिलना चाहिए था फैलने का। फ़ौरन इससे बत्तीसी निकाले शौक़ी से वो अपनी शरारती आंखें घुमाए हंसा था। दूसरी तरफ भी तनी हुई संजीदगी हटकर मुस्कान का रंग पकड़ चुकी थी। बकवास करवा लो बस तुझसे, हो गया तेरा थर्ड क्लास छेड़ना शुरू। जा अब ख्याल रखी अपना। भाई उबैद की मोहब्बत का यही अनोखा इजहार था जो अरसल की जान था। हाय उबैद मलिक, तुम कितने प्यारे हो ना। हाय हाय, जालिम क्यों सस्पेंस में डाल के जान ले रहा है? कोई हिंट तो दे यार। तुझे पता है ना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है जब तक मामले की तह तक छलांग ना लगा लूँ। देख, अगर कोई सीरियस इशू है तो मैं ट्रिप कैंसिल कर देता हूँ। अब तो उबैद भी हैरत से अपना सर पकड़ चुका था। ये बंदा इसके लिए अपने डैड के बिजनेस का दिवालिया करवाने के चक्कर में था। रश्क तो आया पर अरसल पर बेशुमार प्यार समेत आया था। नहीं नहीं, तू जा, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। बाकी मिलते हैं, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ौरन से इसे कहते वो फ़ोन बंद कर गया था। इससे पहले कि अरसल वाकई बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके नाजिल हो आता, अरसल को भी कुछ इत्मीनान हुआ था। मगर इसका तजस्सुस वैसा ही था। फ़ोन बंद किए उबैद फिर से संजीदा हो चुका था। बिल्कुल ऐन ऊपर खड़ी हया हाथ में मग लिए इसी को देख रही थी। हाफ वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने वालों में हाथ फेरे अब वो कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। बहुत जल्द तुम मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमको कितना चाहती हूँ। तुम्हारा ये एटीट्यूड ही तो हया को इम्प्रेस करता है, और ऊपर से जालिम किस्म के हैंडसम भी हो। खुद बताओ, कोई क्यों कर तुमसे मोहब्बत ना करे, क्यों कर तुम्हारी ख्वाहिश ना करे? यू आर ओनली माइन। उबैद मलिक जीत की खुमारी हया की आंखों को चमका चुकी थी। हया के चेहरे पर अब की बार बहुत मुज़ाहिका खेज हंसी उभरी थी, और नज़रें तो यूं उबैद पर थीं जैसे इसके अंदर तक
गड़ जाएंगी। अगले कई दिन भले रूही अपने जॉब में बिजी रही थी, मगर रातों की मुकमिल की तन्हाई ज़रूर दूर हो गई थी। रोहैन अपना सारा फ्री वक्त मुकमिल को देती थी। इस 1.5 हफ्ते में मुकमिल ने खासी चीज़ें बनानी सीख ली थी, जिनमें ऑमलेट, दाल, चाय, कॉफ़ी और सादा सालन शामिल था। खुद मुकमिल को रूही के साथ किचन में बहुत मज़ा आता था। माहम तो रूही के इस पहले नेक काम पर राजी लगी थीं। इसी बहाने मुकमिल कुछ सीख रही थी, जो इनके लिए अच्छी बात थी। दूसरी तरफ उबैद मलिक के ये दिन बहुत ही बेचैन और बेकरार ही गुजरे थे। मौसूफ की रातों की नींद और दिन का चैन हवा हो रहा था। मोहब्बत इस तलमसी शहजादे पर अपनी पूरी आबोताब से नाजिल हो रही थी। और फिर जवाद मलिक ने 1.5 हफ्ते बाद रात खाने की मेज़ पर एक नया शोशा छोड़कर सबको हैरान कर दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि अब हम बाकी बच्चों के फ़र्ज़ भी निभा दें। अब हमज़ा और उबैद की शादी हो जानी चाहिए। माशाल्लाह से दोनों जवान हैं और खुद मुख्तार हैं। क्या ख्याल है तुम सब का? जवाद की बात पर सब ही मुस्कुराए थे, सिवाय महरीन के, जिनको ये बात खतरे की घंटी ही लगी थी। सर पर नाजुल हुई होती कोई बहुत बड़ी मुश्किल। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है भाई साहब। दिलावर के चेहरे पर भी खुशी सी थी। खाने पर उबैद के अलावा सब मौजूद थे। हया तो ख़ास तौर पर मतवज्जा सी थी। आज तो गोया इसके दिल की मुराद बनाने वाले थी। बिल्कुल वही नेक काम में वैसे भी देर कैसी, क्यों भाई हमज़ा? जवाद की बात पर हमज़ा भी हल्की सी फर्माबरदारी लिए सर हिला रहा था, जबकि महरीन की छठी ही इसे खौफजदा कर रही थी। तो भाईजान फिर खवातीन को लगा दें लड़कियां ढूंढने पर। मुस्कान फैलाए दिलावर हल्की सी इशारत लिए बोले थे, जिस पर जवाद बड़ा दिल फरेब मुस्कुराए थे। मतलब के लिए ऐसे लोग कमाल के खुश मजाज हो जाते हैं कि बंदा बस इनको देख कर ही पुरसुकून हो जाए, मगर दिल के अंदर क्या बुराई पल रही है ये तो कोई नहीं जान पाता। इसकी ज़रूरत नहीं। दरअसल हमज़ा के लिए मैं अपने दोस्त कमाल पाशा की बेटी का सोच रहा हूँ। माशाल्लाह लाखों में एक है। और उबैद के लिए अपनी हया से अच्छी चॉइस क्या होगी भला? जवाद के कहने की देर थी कि हया बीबी वो शर्मो हया दिखाती हुई भागी थी कि हर मंजर इस बेहतरीन अदाकारी पर हंसी दबा चुका था। और ये अदा, शर्म और लाज तो हया के पास से भी नहीं गुजरा था, मगर अब शर्मीली होने का थोड़ा ड्रामा तो बनता था। इस बात पर बाकी सबको मुतफिक तौर पर मुस्कुरा रहे थे, मगर महरीन के चेहरे पर अंधेरा ज़रूर फैल चुका था। ये तो अच्छा हुआ कि बैद मौजूद ना था, वरना यहाँ हंगामा ज़रूर बर्पा हो चुका होता। दिलावर भी खुशगवार हैरत में थे, क्योंकि वो उबैद की हया को लेकर नापसंदीदगी से वाकिफ नहीं थे। तो क्या ख्याल है तुम दोनों का? उबैद के लिए मेरी हया ठीक है ना? जवाद अब हल्की सी संजीदगी लिए दिलावर और महरीन की जानिब मुतवज्जा थे। वो महरीन के चेहरे के तने तासुरात देख कर ठठक चुके थे। जी भाई, भला इससे अच्छी बात क्या होगी? मगर बच्चों की मर्जी अहम है। अगर दोनों बच्चे राजी हैं तो हमें भला क्या एतराज़? दिलावर भी अब की बार ज़रा संजीदा थे, मगर जवाद की गहरी नज़रें इन्हीं का ताकुब कर रही थीं। महरीन ने दिलावर को यूं देखा जैसे कुछ कहना चाहती थी। राजी हो जाएंगे, नोट अ बिग डील। हया तो रजामंद है, बाकी अवैध को तुम दोनों समझा देना। मुझे नहीं लगता इसे भी कोई एतराज़ होगा। जवाद दबे लफ्ज़ों में इनको जता रहे थे कि हर सूरत उबैद की शादी हया से ही होगी, जिस पर अब महरीन के साथ साथ दिलावर भी किसी गहरी तशवीश में मुब्तला दिखाई दिए थे। अलबत्ता महमूना के चेहरे पर भी हल्का सा इत्मीनान सा था। और यहाँ एपिसोड का इख्तिताम होता है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और अल्लाह हाफिज़।